हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में डबल साइड अच्छी तरीके से रोल ओवर किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे यारो। क्या गजब का प्रेशर एक्टिविटी आप लोगों ने डबल साइड पे रोल ओवर किया है कि फर्स्ट हाफ हमने लॉन्ग साइड जाके अच्छी तरीके से प्रॉफिट सिक्योर किया। एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे ही 18,400 नहीं जा रहा था तो हमने प्रेशराइज नहीं किया। फिर हमने देखा कि मार्केट में एक मोमेंटम साइडवेज एक्टिविटी का है, क्योंकि अपनी एक्टिविटी तो वही बोलती थी कल से कि हमने जो डाउ को टंबल किया था, यानी P4 एक्टिविटी बेल ऑन की थी कल, और जैसे प्रीसेट एक्टिविटी समझाया था वैसे ही था कि मान लो मार्केट को नीचे ओपन होके 17,270 ब्रेक करता तो हम हेल्दी कंसोलिडेट के लिए ओपन हो जाते, जो आज किया। बट मिड ऑफ एंड, यानी पहले क्या था ओपनिंग के बाद, आज पहले समझ लेते हैं कि समरी में क्या था। तो एट ओपनिंग लेवल अपने को यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा था ओपन ही 18,270 से 85 के बिटवीन। तो एक्चुअली अपना तो एम सेट वही था ना कि अपने को अपर एंड से लोअर एंड पे ट्रैक डाउन करना है स्लोली स्लोली, यानी रूल ये बोलता था कि 18,320 के बिलो रुकता है तो वाया हेल्प ऑफ 18,270 वी ब्रेक फॉर 18,335 एंड 196, यानी जैसे ही 270 के बिलो रुकता है तो। बट एट ओपन क्या हो रहा था कि बहुत सारे पुट राइटर्स, यानी कि जो डीप लॉसेस में थे या मान लो जो फ्रेश एड ऑन कर रहे थे, उन्होंने एट द ओपनिंग लेवल पे ही एट रेट ऑफ 18,300 के मोमेंटम पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग करके, यानी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिविटी ओपन करके रखी थी, क्योंकि अपना रूल तो वही सिंपल बोलता था कि 18,320 के ऊपर रुकता है तो वाया हेल्प ऑफ 360 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 390, एंड 390 के बाद ही हम अटेम्प्ट करेंगे 18,445। इसीलिए हमने मॉर्निंग में यहाँ पे जैसा अपना जॉब रोल है 18,280 के नियर पे 85 से 75 के बिटवीन हमने हेज किया था वाया हेल्प ऑफ 18,200 सी एंड 18,500 पी फ्रॉम फर्स्ट जून सीरीज, यानी +1 सीरीज में जो अपना जॉब रोल है, जिससे अपना ₹1 का भी एसएल हिटअप ना हो, इसीलिए वो रोल ओवर किया था। जैसे जैसे फर्स्ट हाफ में ऊपर चलता गया टू 320 के ऊपर रुकता रुकता गया तो हमने क्या किया 335 से 345 के जोन में फेज 1 ऑफ सी यानी 18,200 का सी में एंट्री कर ली थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने 43,335 से 835 से 890 के जोन में पहले ही हमने 43,900 का पी लिया था कि मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा था। बैंक निफ्टी को ना आज नीचे जाना था प्योर केस में, यानी ऊपर की तरफ मोमेंटम इतना नहीं था कि 44,100 क्रॉस कर सके, क्योंकि ऑल टाइम हाई के कल हमने ट्राई किया था। बट एज यूजुअल जो अपनी प्री सेट एक्टिविटी वर्कआउट थी, इसीलिए हमने पहले क्या किया था यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी 890 से 835 के जोन में हमने बोला था, इसीलिए ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम मिला 43,930 से 890 के जोन में पहले पी लिया था, यानी 1 लॉट ऑफ 43,900 का पी फ्रॉम फर्स्ट जून सीरीज। जैसे जैसे मार्केट में 18,320 सस्टेन किया तो हमने क्या किया कि यारो अपने को तो ₹1 का भी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट में भले मोमेंटम स्लोली साइडवेज एक्टिविटी पर अपना ₹1 का भी ऐसा हिटअप नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने 43,900 का सी सेम जैसे पी लिया था वैसे ही सी लेके छोड़ दिया, जिसको ऊपर की तरफ टारगेट बोला कि अगर 44,030 के अबाउ रुकता है वाया हेल्प ऑफ 18,390 तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आ सकती है, वरना नहीं आ सकती, जो नहीं रुका। इसीलिए हमने साइडवेज एक्टिविटी में ऊपर की तरफ बुक कर लिया। फिर हमने एक ही अपना पी कंटिन्यू रखा था। जब हमने यहाँ पे फेज 2 डिप्लॉय किया था 18,365 से 375 के जोन में, तो सबको यही बोला था कि अपना एसएल बहुत ही टाइट है, यानी अपना प्रॉफिट सी साइड से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को अच्छा वाला प्रॉफिट मोमेंटम मिला हुआ है। बट रूल इज वेरी सिंपल 18,400, क्योंकि ओआई डेटा में आप देख सकते हो अभी थोड़ा चेंजअप हो गया, बट 76 लाख के सामने 2,77,000 है, और यहाँ पे 40 लाख के सामने 66, यानी पहले यहाँ पे 1 लाख 2 लाख जितना पुट राइटिंग होके रखी थी, बट इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये कॉल राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप करके ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन कर सके, यानी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होके रखी हुई। यहाँ पे भी देख सकते हो 18,350 में 1,66,000 लोग है। अब यहाँ पे चेंज आउट हुआ है, यहाँ पे 48 लाख के सामने 41,000, जबकि पहले क्या था 1.5 लाख के अराउंड था। यानी मॉर्निंग की बात करें
तो मॉर्निंग में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, तो बहुत सारा कॉल राइटिंग पोजीशन ट्रैप थी, बट एक ही रूल बोलता था, अगर 390 के अबाउट उठना है तो अपने को अटेम्प्ट करना पड़ेगा 190। बट आज हमने क्या किया, जैसे यस्टरडे हमने कॉल्स यानी कि शॉर्ट करने वाले कॉल राइटर्स को ट्रैप किया था, बुल्स चार्ज थे, वैसे ही आज बुल्स को ट्रैप करके हमने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे किया था, जैसे ही हमने यहाँ पे मेजर प्रॉफिट सिक्योर किया तो हमने खुजली ट्रेड की थी। खुजली ट्रेड थी अपनी 18,350 का पी फ्रॉम फर्स्ट जून सीरीज, 18,350 का पी फ्रॉम करंट एक्सपायरी सीरीज। मुझे याद है हमने पर्सनली 47 से 57 रुपीज में एवरेजली बड़ा वाला किया था, जिसको 110 उसके बाद रोल ओवर करते गए। तो यहाँ पे 18,365 से 18,355 के जोन में हमने प्रेशर क्रिएट किया था। यानी कॉल राइटर्स ने क्या किया आज कि 350 के मोमेंटम में देखने जाए, आपको ग्लिच मोमेंट तो यही लगेगा कि 48 लाख के सामने 41,000 है, क्योंकि अब तो चेंज आउट है। बट क्या था, बहुत सारा पुट राइटर्स यानी कि जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं, तो बिना बात का 350 पे सैंडविच जोन बन रहा था। वही साइडवेज एक्टिविटी को हमने मिड अप एंड यानी कि जो बोला था वैसे ही, जैसे ही आप 340 के बिलो रुकोगे मिड अबव एंड यानी 130 के आफ्टर, तो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर मिलेगा वाया हेल्प ऑफ 18,355 से 365 का जोन। यानी कि वो आपको सेल ऑन हाइस इम्पैक्ट करवाएगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, वो भी मंथ एक्सपायरी। अगर मंथ एक्सपायरी बिफोर इतना अच्छा वाला मोमेंटम आप ऊपर जाके ट्रैक कर रहे हो, तो उसको आपको करना क्या है, प्रीसेट एक्टिविटी के हिसाब से 18,320 ब्रेक करना। जैसे 18,320 ब्रेक किया तो हमने जो बोला था वैसे कि बी रेडी 18,290 के बिलो वाया हेल्प ऑफ 245, यानी जैसे 245 ब्रेक करेगा 18,290, तो आपको सडन स्पाइक में 270 मिलेगा, देन आफ्टर 265। तो देख सकते हो जितना बोला इतना ही 265 बोला था और 260 तक मार्केट गया और वहां पे रेंज बाउंड होके खत्म कर लिया, क्योंकि 260 के बिलो जाने के लिए यहाँ पे 18,260 20 lakhs के सामने 50,000 लोग हैं। अब यहाँ पे 50 lakhs के सामने 190, यानी बहुत ज्यादा पुट राइटर्स की पोजीशन अभी भी डीप लॉसेस में खड़ी हुई है, यानी कि वो आज ब्रेक तो नहीं करने देगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि मार्केट अगर नीचे जाना है 3:05 को 18,240 ब्रेक करता तो ही नीचे जाते, वरना साइडवेज एक्टिविटी एंड कर लेंगे, टेंशन मतलब 300 क्रॉस नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पे बोला था, जैसे 43,830 के बिलो रुका वाया हेल्प ऑफ 18,320, तो हमने सबको प्रॉमिस कर लिया था कि यार 43,590 का मैक्स अटेम्प्ट करना है, वरना 630 645 तक जाके मार्केट एक बार रुक सकता है। तो बड़ा वाला मोमेंटम हमने कैप्चराइज किया बैंक निफ्टी में 43,900 का पी, फिर करंट एक्सपायरी सीरीज में खुजली ट्रेड जो गजब वाला प्रॉफिट लेके गई, यानी 70 रुपीज में लिया हुआ एवरेज प्रीमियम को 145 180 तक एक ही बार में सिंगल शॉट में निकाल दिया वाया हेल्प ऑफ 43,800 पी, 43,700 पी। अच्छा वाला मोमेंटम, यानी जो बंदा नहीं भी कमाया हो ना, वो भी कमा के गया। प्लस लास्ट में जो लोग लास्ट में आए टॉम एंड जेरी में या कोई पीजी था, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली वाया हेल्प ऑफ 18,250। दिस वाज माय पर्सनली फेवरेट फॉर द डे, कि मैंने खुद मेरी फ्रेंड की आईडी से बहुत ही बंडल ऑफ अच्छे तरीके से खरोड़ बॉक्सेस में बनाया। आज प्रॉफिट भरपूर मिला हुआ है। ROI सिंस 108.24, यानी बहुत ही गंदा वाला मोमेंटम हमने कैप्चराइज प्रीसेट एक्टिविटी के हिसाब से किया, सिस्टमेटिकली साइकोलॉजिकल कील वे होके। बट जो मजा आया ना आज काम करने में, नेक्स्ट लेवल है। कि पुल्स इतनी कुछ मेजर एक्टिविटी ना होते हुए भी बुल्स ट्रैप हुए, और बुल्स ट्रैप होते हुए भी ईगो बीच में आने की वजह से ट्रैक डाउन होता गया मार्केट। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था। 18,250 का पी, आपको मैं क्या बोलूँ, 14 रुपीज 16 रुपीज में एवरेज, यानी 1000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी, किसी किसी में तो 6000 क्वांटिटी तक का मोमेंटम लिया हुआ था। उसको प्रीसेट एक्टिविटी यानी 30-35 निकले तो बाद में बुक कर लो, तो वैसे ही बुक किया। 15 बॉक्सेस यानी करोड़ में मिला है, प्लस किसी किसी को लैक्स में प्रॉफिट हुआ है, किसी को थाउजेंड्स में प्रॉफिट हुआ है, डिपेंड अपन सिनेरियो। तो 10-15 मिनट में ही जो बोला था वैसे, यानी पहले खुजली ट्रेड तो 350 वाली 300 वाली पीई में थी, फिर बाद में लास्ट में यानी 245 के बाद बोला कि आप लोग 18,250 में भी कैरी करके जाओ। हमको लगा था कैरी करना पड़ेगा, पर एंड ऑफ द डे ही मिल गया, इसीलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। तो ये थी यारो आज की समरी।
थोड़ा बैड हेल्थ इशू की वजह से मैं ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टेलीग्राम में पब्लिक पोस्ट में भी अवेलेबल होगी। टॉम एंड जेरी मेथड को कैसे वर्कआउट किया है था और कैसे पूरा दिन में सिस्टमेटिकली रोल ओवर किया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी चीज़ें देखने लायक होगी तो देख लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट में यही बात बोली थी, ये टू आफ्टर का स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला था 18,375 ब्रेक करे तो ही ऊपर जाएगा, वरना नहीं जा सकता है। जो अभी आपको समझाया वैसे 18,335 से 325 का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करेगा 245 को, जो आपको 280 ब्रेक करवाएगा। 280 ब्रेक करते ही 260 234 तक का मोमेंटम मिलेगा। जो अभी बात की वैसे ही 230 18,290 के बिलो 265 एंड 235 का मोमेंटम मिलेगा। ये पूरा मेथड हमने टेपरिंग और जो टॉम एंड जेरी मेथड है उसको यूटिलाइज करते हुए ही किया है। ओवाई डेटा को यारो कोई भी निगलेक्ट मत करो, ओवाई डेटा को कंपलसरी ऑब्जर्व करो। जो लोग ना कर रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, इवन रिटेलर्स कम्युनिटी एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे पैसा डिप्लॉय कर रही है, उसके हिसाब से वर्क करो। अनाप शनाप ट्रेड करके आपको पैसा नहीं बनेगा। एक्यूरेट वे में काम करोगे तो ही आपको पैसा बनेगा। तो बी अ प्रोफेशनल गाइड, नॉट अ स्कैल्पर। स्कैल्पर कभी भी घर पे पैसा लेके नहीं जाता, ये आपको समझना पड़ेगा, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। बी अ प्रोफेशनल गाइड, नॉट अ स्कैल्पर। तो लॉन्ग साइड पे भी यही बोला था, 980 क्रॉस करता है साइकोलॉजिकल सब। क्योंकि मान लो जब हम नीचे लेके आ रहे थे तो क्या किसी को डर होता है ना कि यार इतना तो प्रॉफिट हो रहा है और पैसा क्यों डिप्लॉय करवा रहा है, क्योंकि अपने को मोमेंटम मिल रहा था। अगर ऊपर जाना है तो 18,375 एंड यहाँ पे 43,980 क्रॉस करता तो ही ऊपर का एक्टिविटी आएगी, वरना डंप होता रहेगा जो आपको 686 590 तक लेके जाएगा। जो प्रीसेट एक्टिविटी में प्रॉमिस किया था वैसे ही सब कुछ आज हॉस्पिटलाइज होते हुए भी बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट किया था यारो। सब लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, उसी का रिफ्लेक्शन है कि अच्छा वाला प्रॉफिट मोमेंटम मिला है। यहाँ पे भी फायर क्रैकर रेडी रखो। 18,280 एंड 43,730 ब्रेक करते 245 को आपको नीचे का मोमेंटम प्रेशर मिलेगा। तो कैप्चर राइस मोमेंटम सारा देख सकते हो। 305 को जैसे 18,280 ब्रेक करेगा तो नीचे के मोमेंटम में क्लोजिंग करने के लिए रेडी रहो, जो 18,245 से 275 की होगी, और नीचे बैंक निफ्टी में 65 से वही। तो डॉट देख सकते हो, जितना बोला उतना ही एक्यूरेट वे में वर्कआउट किया है। तो 350 का पी, 18,200 का पी, 101% हैप्पी एंडिंग। तो यारो ये थी आज की समरी की। थोड़ा हेल्थ इशू कल से हो जाएगा रिकवर मोस्टली, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से रोल ओवर करके समझा दूंगा। बट ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छी तरीके से सेंटीमेंट, प्रीफर्ड एक्टिविटी, एंड ऑफ द डे सेशन यानी इवनिंग आफ्टर 11:30 या मोस्टली 10:30 PM आफ्टर परफेक्टली बता दिया जाए, जिससे क्या नेक्स्ट डे में क्या वर्कआउट करना है, कैसे एक्टिविटी वर्कआउट करेंगे, उसके बारे में एक समरी मिल जाए। तो आज का स्टेटमेंट्स वही बोलता है यारों कि कल क्रेजी डे हो सकता है। नेक्स्ट 2 डेज अभी भी मार्केट टिकने जाए तो यहाँ पे 18,180 एज अ वीक का पिवोट पॉइंट, एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी में 43,780 एज अ वीक का पिवोट पॉइंट। बैंक निफ्टी तो वीक के पिवोट पॉइंट के नीचे, यानी बैंक निफ्टी का मोमेंटम डिसाइड होगा कल। कि मान लो कल सुबह मार्केट ओपन होता है कुछ 18,290 से 345 के जोन में, तो अपने को एज ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ पे जो दिख रहा है कि 71 लैक्स के सामने 2,31,000 और यहाँ पे 92, यानी मोटा मोटा बात यही है, मार्केट को ऊपर जाना है कल। तो 18,360 के ऊपर 390 क्रॉस करते ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आ सकती है। मेजर शॉर्ट अनवाइंड 18,390 के अबाव ही प्लान करना, जो आपको 18,481 तक लेके जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे ही 400 पे 76 लैक्स के सामने 2,77,000 है, अब यहाँ पे मान लो 40 लैक्स के सामने 66, मान लो गलती से कल पुट राइटर्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट करती है और कंपोनेंट्स भी अच्छी तरीके से रोल ओवर करते हैं बेस्ड ऑन डाउ। अगर डाउ हम लोग मिड हाफ ऑफ एंड, अभी तो फर्स्ट हाफ चल रहा है, मिड हाफ ऑफ एंड टम्बलनेस क्लोज करते थोड़ा रिकवर करता है, तो
वरना हमारा P4 एक्टिविटी अभी भी ऑन है। हमारा मस्ट ट्राई है कि आज क्लोजिंग 33,690 से 33,745 के बिटवीन की हो सके नीचे की तरफ, क्योंकि लगातार कंटिन्यू 5 सेशन से हम लोग P4 एक्टिविटी 33,790 के बिलो 190 करके एंड देन आफ्टर नीचे की तरफ, क्योंकि आपको कल एक्सप्लेन किया था वैसा ही है। रिपब्लिकन अगेंस्ट डेमोक्रेट्स का जो ऑफर मिसमैच का इशू है और डेट पंप अप हो रहा है, उसी का ड्रामेटिक मजा सब लोग लेंगे भरपूर। वही बात है कि मान लो कल सुबह आप समझ लेते ही कल की समरी, कल सुबह मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो देखना ऊपर की तरफ जाने के लिए यही है 18,360 के ऊपर 390 एंड आफ्टर 481 मैक्स, वरना स्लोली स्लोली साइडवेज एक्टिविटी रहेगी। जैसे मार्केट 18,270 के बिलो रुकता है, मान लो मिड अबव बैंड या तो लास्ट हाफ ऑफ बिगनिंग यानी 205 आफ्टर या 230 के आफ्टर रुकता है, तो यारो बी रेडी। ये जो भी पुट राइटर्स की पोजीशन पर खड़ी हुई है ना 1,19,246 ये 55 50 ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखने जाए तो कल अप्रोक्सीमेटली अभी से देखने जाए तो 1,23,000 करोड़ ऑफ वॉल्यूम फंड शॉप होने वाला है। तो कल के एक्सपायरी ना बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करना, +1 सीरीज का फर्स्ट बेनिफिट उठाना, उसके बाद जैसे सिस्टमेटिकली 270 या उसके बिलो रुके फिर बाद में खुजली ट्रेड करना, वरना खुजली ट्रेड में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मत करना, प्रीमियम चॉप हो सकता है। तो यही सीन बताता है 270 के बिलो कल के कल ही 18,173 135 तक मैक्स आ सकता है, क्योंकि ओवर हीटेड मार्केट को हेल्दी कंसोलिडेट होना कंपलसरी है। बैंक निफ्टी में ये है कि 43,730 के बिलो ट्रिगर डाउन है ही। कल सुबह जैसे ही ओपन होता है साइडवेज रहता है, मान लो 630 के बिलो रुकता है तो कल 43,290 एंड देन आफ्टर 43,290 एंड देन आफ्टर 42,981 तक जा सकता है, यानी यहाँ तक की मोमेंटम कैप्चराइज होने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इज मोर हाई। तो बी रेडी ऊपर जाने के लिए। ऑल टाइम हाई के नियर पे रेंज बाउंड मार्केट है, कोई एक डायरेक्शन में मार्केट बूम अप कर सकता है। मान लो ऊपर जाना है तो 390 के अबाउ 481 कल के लिए, उस सिनेरियो में यहाँ पे 44,135 के अबाउ 44,560 का मोमेंटम अपसाइड, और नीचे की तरफ आपको बोला 1000 पॉइंट्स का रेंज कल डिसाइड कर सकता है बैंक निफ्टी। तो बहुत अच्छी तरीके से स्लोली सिस्टमेटिकली मार्केट की नीड को समझ के काम करना है कल। तो ये था आज का सेशन यारो। जो भी मोर ओवर अपडेट होगी कल मॉर्निंग में प्रीसेट एक्टिविटी में बात करते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड में वर्कआउट करने के लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यू गाइस ऑब्जर्व दैट एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट देन आफ्टर वर्क विद अस। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं।